राधे राधे। आपके अपने अमृत कलश चैनल में आपका स्वागत है। कपूर गौरम कर्णावसारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस पावन माह में सभी भक्त शिव जी के आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। भोलेनाथ परम कृपालु परम दयालु है, जो अपने भक्तों पे कृपा दृष्टि करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इस पावन माह में शिव जी की कृपा पाने के लिए हम आपके लिए जो सावन माह की कथाएं लेकर आए हैं, वह सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा हेतु अनेकों अवतार लिए हैं। यह आश्चर्यजनक है ना, क्योंकि हमने तो केवल भगवान नारायण के ही अवतारों के बारे में सुना है, किंतु शिव जी जो स्वयं वैष्णव है, उन्होंने भी अनेकों अवतार लिए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इस सावन के पावन माह में शिव जी के अवतारों की कथा सुनते हैं। इस अवतारों की संख्या अनेक है, किंतु मुख्य अवतारों का उल्लेख शिव पुराण के सदरुद्र संहिता में किया गया है। तो आज हम सुनेंगे शिव जी के जटा से उत्पन्न हुए वीरभद्र की कथा, जो स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे थे। तो चलिए हम हमारी कथा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। यह उस समय की बात है जब माता सती का विवाह महादेव जी से हुआ था। उस समय सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर प्रयाग में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। तब उस समय सभी उसमें शामिल हुए और अपने गणों के साथ भगवान शिव जी भी वहां पधारे। सभी ने उनको प्रणाम किया। उनके दर्शन कर सभी प्रसन्न हुए और उनको आसन भी प्रदान किया। भगवान शिव जी के बाद प्रजापति दक्ष वहां आए। सभी ने खड़े होकर उनको भी प्रणाम किया, किंतु शिव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। यह देखकर दक्ष क्रोधित होकर बोले, मैं यहाँ ब्रह्मांड का अधिकारी हूँ, फिर भी शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं किया। यह कहकर दक्ष शिव जी की निंदा करने लगे और कहने लगे कि शिव जी को यज्ञ से बहिष्कृत कर देना चाहिए। देवताओं के साथ उनको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर नंदीश्वर को गुस्सा आया और उन्होंने वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों को श्राप दे दिया और कहने लगे कि आप सभी ब्राह्मण देव होकर भी देव शब्द का वास्तविक अर्थ समझने में असमर्थ है, इसीलिए केवल अर्थवाद पे ही विश्वास करते रहेंगे। आप सभी के वेद के तत्वज्ञान नष्ट हो जाए, क्रोध, मद और लोभ से निर्लज्ज भिक्षुक बन जाएंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण आप सभी नरकवासी हो जाएंगे, ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। तब शिव जी ने नंदीश्वर को शांत किया, उनको समझाया कि उनको ब्राह्मणों को श्राप नहीं देना चाहिए था। अब नंदीश्वर तो मान गए, किंतु दक्ष शिव जी का विरोधी बन गया और अपना विरोध प्रकट करने के लिए तथा शिव जी को अपमानित करने के लिए दक्ष ने कनखल तीर्थ में एक बड़े ही यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवता, सभी महान ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया एवं ब्रह्मा जी भगवान नारायण को भी आमंत्रित किया। केवल शिव जी को ही आमंत्रित नहीं किया। अब सभी वहां उपस्थित तो हो गए, किंतु शिव जी की माया से प्रभावित किसी को भी शिव जी वहां नहीं है, उस बात का ध्यान ही नहीं रहा। मात्र शिव भक्त दधीची ने दक्ष को कहा कि शिव जी की उपस्थिति बिना यह यज्ञ परिपूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से सफल नहीं बन सकता। तब दुष्ट बुद्धि वाले दक्ष ने शिव जी को अनेक अपशब्द कहे और शिव जी के बिना ही यज्ञ की शुरुआत कर दी। अब यह सब शिव भक्त दधीची से सहन नहीं हुआ। वे यज्ञ छोड़कर वहां से चलने लगे और उनको देख कई शिव भक्त ने भी यज्ञ का बहिष्कार किया, किंतु फिर भी दक्ष ने अपना यज्ञ चालू रखा। अब इस तरफ माता सती ने अनेक ऋषि मुनि और देवताओं को आकाश मार्ग से एक ही दिशा में जाते हुए देखा। इस बात का रहस्य जानने के लिए माता ने अपनी सखी विजया को भेजा। तब विजया ने पता लगाकर माता सती को कहा कि आपके पिताश्री के घर यज्ञ हो रहा है। यह सुनकर माता सती शिव जी के पास आकर बोले कि वह अपने पिताश्री के घर यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं और शिव जी को भी उनके साथ यज्ञ में शामिल होने के लिए उनके साथ चलने को कहा। माता सती की बात सुनकर शिव जी ने अत्यंत संयमित स्वर से कहा कि संबंधियों के वहां आने जाने से निश्चित रूप से प्रेम बढ़ता है, किंतु जहां वह मनुष्य हो वहां बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। वहां जाने से हमारा अपमान ही होता है। सत्य तो यह है कि बंधुजनों के अपमान से जो दुख होता है वह मृत्यु से भी अधिक प्रबल होता है। अब शिव जी की बातें सुनकर माता सती को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि शिव जी ही तो यज्ञ को सफल बनाने वाले हैं, मंगल विधान संपन्न करने वाले हैं, तो फिर मेरे पिताश्री ने उनको ही क्यों नहीं बुलाया? तब अपने पिताश्री ने ऐसा दुष्कृत्य क्यों किया, यह जानने के लिए माता सती ने शिव जी से वहां जाने के लिए अनुमति मांगी। अब माता सती के अभिप्राय को जानकर शिव जी ने भी उनको वहां जाने के लिए अनुमति दे दी
और उनके साथ अपने रुद्र गणों को भी उनकी रक्षा हेतु भेजा। अब माता सती अपने पिता के घर आ पहुँचे। वहाँ उनकी माता और उनकी बहनों ने तो उनसे प्रेम पूर्वक अभिवादन किया, किंतु दक्ष और उनके सभी लोग माता सती की उपेक्षा करने लगे। यज्ञ स्थान पर जाकर माता सती ने देखा कि सभी देवताओं का अलग अलग स्थान था, किंतु शिवजी का ही कोई स्थान नहीं था। तब माता सती ने क्रोधित होकर अपने पिता से पूछा कि उन्होंने शिवजी को ही आमंत्रित क्यों नहीं किया। माता सती ने सभा में सभी देवताओं के समक्ष घोषणा की कि सभी यज्ञ सामग्री और मंत्र शिवमय है, इसीलिए शिवजी के बिना यह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। और वहां उपस्थित सभी को शिवजी के बिना यज्ञ में शामिल होने के लिए कटु वचन बोलने लगे। अपने यज्ञ में आए हुए सभी देवताओं का अपमान होते हुए देखकर दक्ष क्रोधित होकर सती माता को अत्यंत कठोर वचन सुनाने लगा और कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? तुम्हारा पति तो कुलवान नहीं है। मैं पापी हूँ जो ब्रह्मा के कहने पे तुम्हारा विवाह उससे करवा दिया। अब मैं उसका कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। तुम मेरी पुत्री हो, इसीलिए तुम्हें मैं यहाँ स्थान दे सकता हूँ, किंतु तुम्हारे पति के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, तो तुम यहाँ शांत होकर बैठ जाओ। दक्ष की बातें माता सती को तीर के समान लगने लगी और क्रोध से बोले कि शिवजी की निंदा करने वाले की तो जीवा ही काट देनी चाहिए। शिवजी की निंदा करने वाले और सुनने वाले दोनों ही पाप के भागीदारी बनते हैं। अब पिता का ऐसा व्यवहार देखकर माता सती ने सोचा कि मेरे पति का अपमान करने वाले दुष्ट हृदय के पिता की मैं संतान हूँ, तो इस शरीर को भी मुझे बचाकर क्या करना है। ऐसा सोचकर सती माता ने भरी सभा में आत्मदाह करने की घोषणा की और अपने पिता को नरकगामी होने का श्राप दे दिया और अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करते हुए योग द्वारा अपने ही शरीर से अग्नि उत्पन्न कर उसमें ही अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर सभा में हाहाकार मच गया। सभी चिंतित होने लगे और शिवजी के गणों ने यज्ञ रोकने के लिए अनेक असुर उत्पन्न कर दिए। अब वहां उपस्थित किसी में भी इस संघर्ष को रोकने की हिम्मत ही नहीं थी। इस घटना से घबराए हुए शिवजी के गण दौड़े हुए शिवजी के पास आए और उन्होंने माता सती के भस्म होने की दुखद घटना सुनाई। यह सुनकर शिवजी का क्रोध इतना उग्र हो गया कि उन्होंने अपनी जटा से एक केस को खींचा और पर्वत पे प्रहार किया, जिससे उसके 2 टुकड़े हुए और उसमें से एक भाग में से अत्यंत पराक्रमी वीरभद्र और दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई। भगवान शिवजी ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वह उस अहंकारी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे और वहां उपस्थित सभी को भी जलाकर राख कर दे। और शिवजी ने यह भी आज्ञा दी कि दक्ष का अंत कर दे। शिवजी की आज्ञा पाकर वीरभद्र दक्ष के विनाश हेतु निकल पड़ा। दूसरी ओर ईशानी, कात्यायनी, काली, चामुंडा, भद्रकाली, मुंडमर्दिनी, भद्रावती, त्वरिता और वैष्णवी, यह 9 दुर्गाओं ने भी अपने भूतगणों के साथ दक्ष को नष्ट करने के लिए वहां से प्रस्थान किया। अब भगवान नारायण भी शिवजी की माया से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने दक्ष को कहा कि हे दक्ष, तूने शिवजी की अवगणना करके अच्छा नहीं किया है। अब यह विपत्ति को दूर करने का एक ही उपाय है कि तू शिवजी की आराधना कर, उनसे समायाचना कर, तभी तू उनके क्रोध से बच पाएगा। और इतनी ही देर में समुद्र के तूफान की लहरों की भांति वीरभद्र वहां आ पहुंचा और वहां घमासान युद्ध शुरू हो गया। सभी ने वीरभद्र को रोकने की कोशिश की, किंतु यह तो शिवजी का अंश है, उनके क्रोध से कौन बच सकता है। भगवान नारायण ने भी वीरभद्र को रोकने के अनेक प्रयास किए, किंतु वीरभद्र के बाहुबल के सामने सभी देवता परास्त हुए और अंत में सभी गण और वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। और अब बारी थी दक्ष की। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पांव रखकर उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और उसी अग्निकुंड में डाल दिया और यज्ञ का संपूर्ण विध्वंस कर अपनी विजय की दुदुम्बी बजाते हुए आ पहुंचे कैलाश पर। यह देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और वीरभद्र को अपने मुख्य गण में शामिल कर लिया। तो कैसी लगी आपको यह कथा, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही रसप्रद कथाएं सुनने के लिए आपकी अपनी अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके और इस कथाओं का आप निरंतर श्रवण कर सकें। तो चलिए अब मिलेंगे शिवजी की अगले अवतार की कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।